खबर बागेश्वर से। यहाँ पर कपकोट इलाके में हुआ है हादसा। बोलेरो गाड़ी है वो खाई में गिर गई है। 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है, जबकि 5 अन्य यात्री घायल हैं। घायलों को कपकोट के अस्पताल में लाया गया। कपकोट के सूपी मुनार के बीच यह हादसा हुआ है। बोलेरो खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। यह हादसा हुआ है, गाड़ी में ड्राइवर समेत 7 लोग सवार थे। उत्तराखंड विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा चल रही थी और इसी दौरान बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। सदन में बोलते हुए प्रीतम सिंह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे और इसी दौरान मुन्ना सिंह चौहान बीच में बोल पड़े, जिस पर प्रीतम सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह अजीब परंपरा है और जवाब संसदीय कार्य मंत्री को देना चाहिए, लेकिन जिसकी मर्जी हो वो बीच में बोलने लग जाता है। बहस के दौरान प्रीतम सिंह ने मुन्ना सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी तड़प बता रही है कि दाल में कुछ काला है। इस पर मुन्ना सिंह चौहान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो उन नेताओं में नहीं हैं जो खेत समतलीकरण के नाम पर विधायक निधि बांटते थे। जवाब में प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ लोग जब राजनीति में आए थे तब उनकी क्या हैसियत थी और आज क्या हो गई है, ये सब जानते हैं। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती तीखी नोकझोंक को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष और अन्य विधायकों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत कराया गया। सदन में कुछ देर तक माहौल काफी गर्म रहा। अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहता हूं, आरोप प्रीतम सिंह ने लगाए और उन्होंने कहा कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। बताइए ना नाम उनने। नहीं, अरे बताइए क्या मतलब? बताइए, आप पे आरोप लगा, बताइए, आप पे आरोप लगा, बताइए क्या बता रहा हूं? नाम बताए ना, मैं ही जवाब दूंगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे कह रहा हूँ, मैं ही जवाब में नहीं हूँ। अगर इतनी तड़प है तो कुछ ना कुछ है, कान में कुछ ना कुछ काला है, साथ करते कान में कुछ काला है। और ये आरोप अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्षा जी, ये आरोप मैंने नहीं, मेरे खिलाफ उन नेताओं जो खेत समतलीकरण के नाम पे विधायक निधि बांटता हूँ। उन नेताओं में से नहीं हूँ जो घर की सुरक्षा दीवार के नाम पे नकद धनराशि बांटता हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जब राजनीति में आए थे क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है? मैं राजनीति तुमसे लगाओगे। अरे सुन लो, जिस व्यक्ति ने प्रमुख को अपने पिता का नाम बदल दिया, वो माननीय अध्यक्षा जी, राजनीति में माननीय अध्यक्षा जी, और हम तुम्हारी रहमो करम पर नहीं हूँ मिस्टर। रहमो करम पे नहीं आया, मैं भी नहीं हूँ। ऐसा है, रहमो करम पे नहीं आया हूँ। अच्छा खासा बढ़िया कैरियर छोड़ के आया हूँ, बढ़िया कैरियर। अरे आज नहीं खेलता था, जुआ नहीं खेलता। सुनो मिस्टर, शांत हो जाइए। तुम्हारा चुनाव में माननीय अध्यक्षा जी, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। जो व्यक्ति अरे मेरे पास भी कांग्रेस के लोग ही आए जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विधायक निधि में खच्चर बटिया बन रही है। अरे एक बात सुनो, विधानसभा का माननीय अध्यक्षा चश्मा पहनने की ये नहीं थी। मैंने कोई आरोप नहीं, सुनिए मध्यस्थी, मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, उसने आरोप लगाया। अगर वो आरोप लगाएगा तो मैं कहूं ना सदन में। खाड़ी युद्ध के चलते सऊदी अरब में उत्तराखंड के 30 युवक फंस गए हैं। हालांकि खुशी इस बात की है कि सभी युवक सुरक्षित हैं। सदन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुना ने इसकी जानकारी दी और बताया कि सभी युवा सुरक्षित हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ा गया है और राज्य सरकार सभी के संपर्क में है। और हमारे बच्चे 30 बच्चे सऊदी अरेबिया में भी हैं और मैं विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उत्तराखंड और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि ये सबकी चिंता करते हैं। वो 30 बच्चे जो हमारी सऊदी अरेबिया में, उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमने जोड़ा हुआ है और हमारी कल ही
उन समस्त 30 बच्चों से बात हुई है और हमारे सारे 30 बच्चे वहां पे सुरक्षित हैं और उनको कोई भी वहां पर प्रॉब्लम। गुरुवार को रसोई गैस किल्लत को लेकर सदन में चर्चा के बावजूद कांग्रेस ने शुक्रवार को एलपीजी गैस सिलेंडर के कटआउट हाथ में लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार किल्लत न होने के झूठे दावे कर रही है। हालात यह है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एलपीजी की आपूर्ति कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। गैस सिलेंडर देश में और प्रदेश में एलपीजी की जो है बहुत कमी है और उस कमी को लेकर के हमने सदन के अंदर भी कार्य स्थगन लाने का प्रयास किया और ये बड़ी जद्दोजहद के बाद नेता प्रतिपक्ष को सुना गया है। नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर में रोक लगा रखी है सरकार ने, लेकिन जो रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता होनी चाहिए उसका पूरे प्रदेश में उसका असर दिखाई दे रहा है। राज्य में एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने कहा कि गैस को लेकर न तो देश में और न ही प्रदेश में कोई समस्या है, खुद मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूं। कोई गड़बड़ी होगी वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूं इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इसमें पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। गैरसैंण में बजट सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने सदन में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक अरविंद पांडे ने अवैध खनन होने की बात कही थी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अवैध खनन के सवाल पर जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष सुबोध उनियाल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार पर अवैध खनन में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस विषय पर अध्ययन कर रही है। गुरुवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक शिव अरोरा द्वारा उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधेयक लाने के सुझाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनसंख्या संतुलन को लेकर सतर्क है और इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के अंदर इस बात की अक्सर चर्चा रही है कि प्रदेश के कुछ इलाकों में संप्रदाय विशेष की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है। सत्तू भाई अरे माइक नीचे करो। सरकार काफी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य है, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने को लेकर बात आई तो कांग्रेस के अल्पसंख्यक विधायक नाराज हो गए। ये विफलताएं जो अपनी 5 साल की विफलताएं उनको छुपाने के लिए फिर उनके पास इस तरह के काम करने के अलावा और कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। तो ये तो एक विफलताओं से बचाने के लिए एक मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, अभी देखते रहिए, अभी तो आने वाले वक्त में बड़े बड़े कम्युनल कार्ड्स खेलेंगे। तो ये अलग अलग तरह के कम्युनल कार्ड्स खेलेंगे। अवैध मदरसों पर एक्शन हो या देश में पहली बार यूसीसी लागू करना, उत्तराखंड ऐसे तमाम फ्रंट में आगे रहा है और अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो चर्चा चली है वो कहां तक जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18, गैरसैंण। वहीं आज सदन में चर्चा के दौरान कुछ हल्के फुल्के क्षण भी देखने को मिले। जब सीएम धामी सदन में बोलने के लिए उठे तो माइक में थोड़ी सी डिस्टरबेंस दिखाई दी और सीएम धामी बोले मेरी लंबाई थोड़ी ज्यादा है। वहीं बाद में उनका शायराना अंदाज भी दिखाई दिया। अब लंबाई ज्यादा है, क्या करूं? अब माइक लंबे करने पड़ेंगे। अरे वो तिवारी जी पीछे क्या कहते थे?
यूं तो यहाँ आने वाला हर कोई शख्स मेरे से बड़ा है, लेकिन मेरा कद भी कुछ कम नहीं। ये कहते थे, याद है कि नहीं? शुक्रवार को विधानसभा में भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल कई बार गर्मा गया। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार के बहुचर्चित डेनिश शराब प्रकरण का जिक्र किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। भ्रष्टाचार पर विपक्ष की ओर से लाए गए चर्चा प्रस्ताव पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस शासनकाल के कई मामलों को उठाया। इसी क्रम में उन्होंने डेनिश शराब प्रकरण का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बहस के दौरान सुबोध उनियाल कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी करते हुए बोले कि गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाओ कि यशपाल आर्य शराब नहीं पीते। इस बयान पर विपक्ष की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री से सवाल कर दिया है कि क्या आप शराब पीते हैं। इस टिप्पणी पर बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि सदन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं तो शराब मैंने तो तुम्हें शराबी नहीं कहा भाई, तुम अपने को क्यों समझ रहे हो? मैंने कभी कहा शराब पिलवाना तो गलत है। गंगा जल हाथ में लेके कह सकता हूँ यशपाल आर्य नहीं पीते? मैं भी कह रहा हूँ गंगा जल हाथ में शराबी हाथ में थोड़ी कहा मैंने। आप सो मोटो क्यों स्वीकार कर रहे हो भाई? क्यों सो मोटो स्वीकार कर रहे हो? आप भी पीते हो? आप भी पीते हो? अब ये सदन की कार्यवाही में ये ऐसी बातें यहाँ पे मत बोलिए। ये अच्छा सदन है, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। भ्रष्टाचार पर चल रही बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की फुल्की छींटाकशी भी जारी रही। एक मौके पर जब संसदीय कार्य मंत्री अपना जवाब दे रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इधर उधर की बात न कर और ये बताएं कि काफिला किसने लूटा। इस पर संसदीय मंत्री सुबोध उनियाल ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि उसी ने लूटा। इस दौरान सदन में कुछ देर के लिए शोर शराबा भी देखने को मिला, लेकिन बाद में कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है मंत्री जी। देखना चाहती है माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मुन्ना भाई ने जो दिखाया आपसे मुखातिब, अरे सुन लो भाई, आपसे मुखातिब माननीय मंत्री जी। अरे मंत्री जी सुन लो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम इधर उधर की बात न करो, तुम इधर उधर की बात न करो। ये बताओ कारवा किसने लूटा? माननीय सदस्य श्री हरि सिंह ध्यामी जी तथा माननीय सदस्य कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 310 के नियम 58 में परिवर्तित इस सूचना को ग्राह्य करती हूँ। मत संख्या 10। भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान हुई इस तीखी बहस और तकरार ने सदन के माहौल को कुछ देर के लिए गर्म जरूर कर दिया, लेकिन अंततः चर्चा आगे बढ़ती रही और सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। गैरसैंण से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बजट सत्र के दौरान भ्रष्टाचार पर माहौल काफी गर्म रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल ने यशपाल आर्य से खास बातचीत की है। प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, आज भी सदन में भ्रष्टाचार को लेकर आपने एक सवाल उठाए थे। सर, किस तरीके से देखते हैं इस? देखिए, सरकार आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जो नैतिकता की बात करती है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती रही है और जिससे उन्हें जनादेश भी मिला, आज भ्रष्टाचार ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना दिए हैं। आज बिना सुविधा शुल्क के आम आदमी का काम नहीं हो रहा है और यहाँ की जमीनें, जो बहुमूल्य जमीनें हैं, उन्हें खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। कैमरा सुखी दीपक राज, साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 बराड़े से।
उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना युवाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। विधायक सुरेश गड़िया के सवाल के जवाब में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदन में बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है और अब तक 143 युवाओं को विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जबकि 92 युवाओं को विदेशों में नौकरी भी मिल चुकी है। इनमें से अधिकांश युवाओं को जापान और सऊदी अरब में रोजगार मिला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दून यूनिवर्सिटी में 541 छात्रों को 5 विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की खनन माफिया के साथ मिलीभगत सामने आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद एसएसपी नवनीत सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है और इकबालपुर चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। चौकी इंचार्ज नवीन चौहान समेत कुल 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। दरअसल एसएसपी को एक ऑडियो के जरिए शिकायत मिली थी। प्रथम दृष्टि में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत उजागर होने पर पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर एसपी देहात को मामले की जांच सौंपी गई है। हाँ सर, और चलाना होगा तो मतलब 1-1.5 घंटे बाद चलाना और अभी मत चलना बिल्कुल। ठीक है 112 पे कॉल कर रखी है और सेम लाइन में ठीक है सर, नहीं चलाएंगे। बाकी सुबह 9-7 बजे को बोलेंगे, सुबह 10 बजे आके चौकी इंचार्ज साहब से मिल लेना एक बार। ठीक है 9-7 बजे ठीक है 9-7 बजे को बोल दूंगा। हाँ इतना करवा देना। ठीक है सर, बाकी इंचार्ज साहब से बोल दूंगा कि मैंने काम बंद करा दिया है और 9-7 बजे सुबह आगे मिल लेंगे 10 बजे चौकी इंचार्ज। ठीक है सर, ठीक इकबालपुर चौकी इंचार्ज इकबालपुर। ठीक है सर, हेल्प करने के लिए धन्यवाद। है वो प्राप्त हुई, तो चूंकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की एक संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया गया है। रुड़की के भगवानपुर इलाके में एक बारात की कार से एक बच्चे को टक्कर मार दी और हादसे में बच्चा घायल हो गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की है और उसे पलट दिया। वहीं बारातियों और ग्रामीणों में झड़प भी हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग की जान ले ली। सांड के बुजुर्ग पर हमला करने की घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है। मृतक 75 वर्षीय रामकिशन गुरुवार शाम को जगजीतपुर पुलिया के पास खड़े हुए थे। इस बीच पीछे से आए एक आवारा सांड ने बुजुर्ग पर अचानक अटैक कर दिया, उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। अचानक हुए हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहां पर मौजूद लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया है। स्थानीय लोगों में सांड के हमले और बुजुर्ग की मौत से नाराजगी बनी हुई है। वे प्रशासन और नगर निगम से आवारा सांडों पर रोक लगाने की मांग लगातार कर रहे हैं। उत्तराखंड में 1 जुलाई से पुराने मदरसा बोर्ड की जगह एक नया प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत बनाए गए प्राधिकरण में हर मदरसे को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन अभी तक एक भी मदरसा आगे नहीं आया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पिछले कुछ समय में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुरानी मदरसा पढ़ाई पर पारदर्शिता लाने के मकसद से सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 जुलाई से प्रदेश में चलने वाली कोई भी अल्पसंख्यक संस्था बिना प्राधिकरण के रजिस्ट्रेशन के तहत नहीं चल पाएगी। विधानसभा सत्र में सीएम ने साफ कहा कि सरकार मदरसों को कट्टरवादी माहौल से दूर रखना चाहती है। उत्तराखंड में 482 मदरसे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी सामने नहीं आया है। बोर्ड के जो मदरसे के अंतर्गत जो मदरसे हैं, उनमें से मेरी जानकारी में किसी के भी द्वारा अभी तक ना तो ज़िले में और ना ही बोर्ड में आवेदन किया गया मान्यता के लिए। और मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं तो अभी चलेंगी, बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बोर्ड के अंतर्गत परीक्षा का कार्यक्रम चलेगा, उनका रिजल्ट भी बनेगा।
मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि मदरसा संचालकों को मोटिवेट किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन का कहना है कि वो प्राधिकरण की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अभी जैसे हम लोग इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, हमने पत्राचार भी किया है अपने हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार और हमारे डायरेक्टर साहब को मैंने ये बात कही है। कल भी हमारी डायरेक्टर साहब के साथ बैठक थी, उसमें हमने ये कहा है कि हम अभी उन लोगों को आफ्टर ईद सब लोगों को बुलाएंगे भी, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, उन्हें मोटिवेट भी करेंगे और उसके फ़ायदे बताएंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान को कुचल कर एक कानून बनाया गया है। प्राधिकरण डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, स्मार्ट सिटी के लिए प्राधिकरण होते हैं, एजुकेशन के लिए प्राधिकरण नहीं होते। एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस होती हैं। मदरसा एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में बहुत परमिटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग है। भारत का संविधान ये कहता है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वेरियस ऑर्डर्स भी हैं, मदरसे चलाए जा सकते हैं, एजुकेशन इम्पार्ट की जा सकती है। अब इस लॉ को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल में चैलेंज किया है। सरकार साफ कर चुकी है कि प्राधिकरण का मकसद सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं के एजुकेशनल सिस्टम में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है, ताकि भावी पीढ़ी मुख्य धारा से जुड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ सिटी में सिल्वर जुबली पार्क जल्द ही वजूद में आएगा। सरकार ने पार्क बनाने के लिए 1 करोड़ की पहली किश्त नगर निगम को जारी कर दी है। करीब 60 नाली जमीन पर बना ये पार्क है और पार्क बनाने में 10 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च होनी है। धामी सरकार ने राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर इस पार्क को बनाने का ऐलान किया था, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। पार्क को सैलानियों के लिहाज से बनाया जाना है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों का ये सबसे बड़ा पार्क होगा। मेयर कल्पना देवलाल का कहना है कि पार्क बनने से जहां पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कैफेटेरिया है, गजीबोज हैं और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी उसमें काफ़ी हमारे प्रपोजल हैं, और जो हमारे नौले हैं उनके सौंदर्यीकरण का भी काफ़ी चीज़ें उसमें कंपोनेंट्स हैं। तो जिसके लिए लगभग 9.52 CR का ये टोटल प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 CR की स्वीकृति दे दी गई है। और चलिए एक नजर अब डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। देहरादून के सुदोवाला के बाला सुंदरी मंदिर के पास से पिछले दिनों मिले महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हुई है। कातिल की तलाश में कर रही है पुलिस। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों के साथ उनके परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। असल में पूर्व सैनिक इको टास्क फोर्स की 2 बटालियन राज्य से बाहर शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रही हैं। विकासनगर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। घरेलू गैस की किल्लत को लेकर खोला मोर्चा। बागेश्वर की गरुड़ इंडियन गैस एजेंसी पर LPG सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 8 बजे से ही उपभोक्ता लंबी कतारों में लगे हैं। विकासनगर में तहसील प्रशासन ने आपूर्ति विभाग और पुलिस विभाग के साथ बैठक की। कालाबाजारी को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए बकाया बिजली बिल वसूलना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। मार्च महीने में 225 करोड़ का टारगेट रखा गया। बागेश्वर में गोमती नदी के किनारे सड़क कचिंग का मलबा सीधे नदी में डाला जा रहा है। पानी मटमैला हो गया है। उत्तरकाशी के 52 किसानों की टीम पंतनगर में आयोजित अखिल भारतीय किसान मेला में भाग लेने के लिए रवाना हुई। पिथौरागढ़ नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। सभी सभासदों की मौजूदगी में हुई है मीटिंग। बागेश्वर में भी इन दिनों पेयजल संकट गहरा गया है। कई घरों में नियमित पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। और रुकते एक छोटे